हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबल नेस्ट। आज हम चार्ल्स डिकेंस के फेमस नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड के बारे में बात करेंगे, जो 1850 में पब्लिश्ड हुआ था। इसे डिकेंस का सबसे व्यक्तिगत उपन्यास माना जाता है, क्योंकि इसमें डेविड की जिंदगी की कई घटनाएं लेखक के अपने जीवन से इंस्पायर्ड हैं। डेविड कॉपरफील्ड एक बालक से लेकर एक समझदार इंसान तक के सफ़र की कहानी है, जिसमें रेसिलियंस, लव, फ्रेंडशिप एंड सेल्फ डिस्कवरी के अमेजिंग विषय शामिल हैं। कहानी डेविड के बचपन से शुरू होती है। डेविड का जन्म एक साधारण परिवार में होता है, लेकिन उसके फादर के डेथ के बाद उनकी मदर की शादी एक क्रूअल व्यक्ति मिस्टर मर्डस्टोन से होती है। मर्डस्टोन के आते ही डेविड पर अत्याचार और कठोर व्यवहार शुरू हो जाता है, खासकर तब जब उनकी मां भी चल बसती है। यह डेविड के लिए एक अत्यंत दुखद क्षण होता है। कम उम्र में ही डेविड को लंदन में एक बॉटलिंग फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जो एक मुश्किल भरा समय होता है। परंतु डेविड का हौसला नहीं टूटता। वह वहां से भाग निकलता है और अपनी प्यारी लेकिन अजीबोगरीब आंट बेट्सी ट्रॉटवुड के पास पहुंच जाता है। आंट बेट्सी उसे अपनाती है और उसे एक नया जीवन जीने का अवसर देती है। आंट बेट्सी के सहारे डेविड की जिंदगी में सुधार आता है। उसे एजुकेशन मिलती है और वह राइटर बनने का सपना देखता है। अपनी यात्रा के दौरान वह कई अनोखे और यादगार कैरेक्टर से मिलता है, जैसे कि उसका फ्रेंड मिस्टर मिकावर, जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं। फिर है जेम्स स्टीरफोर्थ, जो चार्मिंग है परंतु अपने रॉन्ग डिसीजंस के कारण ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करता है, खासकर डेविड की चाइल्डहुड फ्रेंड एमिली के लिए। डेविड की शादी डोरा से होती है, जो प्यारी तो है परंतु दोनों के पर्सनालिटीज में बहुत अंतर है। डोरा की असमय डेथ के बाद डेविड अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड एग्नेस के पास लौटता है, जो उसकी पुरानी फ्रेंड और समझदार साथी रही है। इस कहानी में समाज की कई समस्याओं पर भी रोशनी डाली गई है, जैसे क्लास डिस्पैरिटी एंड चाइल्ड लेबर। डेविड की कठिनाइयों और अचीवमेंट्स के माध्यम से डिकेंस ने हमें यह संदेश दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और अच्छे लोगों का सहारा जरूरी होता है। अंत में डेविड कॉपरफील्ड हमें उम्मीद और व्यक्तिगत विकास का मैसेज देता है। यह एक ऐसा नॉवेल है जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करें और अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे बेहतर इंसान बने। तो दोस्तों, ये था डेविड कॉपरफील्ड का ब्रीफ समरी। उम्मीद है कि यह आपको इस क्लासिक नॉवेल को पढ़ने के लिए इंस्पायर करेगा। So thank you so much for tuning in and spending your valuable time with me here on YouTube channel Fable Nest. I hope you found something valuable in today's video. So friends, don't forget to like, comment and subscribe the channel if you enjoyed it, and hit the notification bell so you don't miss any future content. It's always a pleasure connecting with you guys, and I look forward to seeing you in the next one. Until then, take care, stay safe, and have an amazing day ahead. Bye bye.